दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्यात्मनिमायया बहिरिपोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ओम श्री गुरुदेवाय आसनं नमः, पादासनं नमः, पाद्यं नमः, रसे अर्घ्यं स्वाहा। पंचामृतेन स्नापयामि, शुद्धदोकेन स्नापयामि। गन्धं नमः, पुष्पाणि बहुषट्, धूप स्वाहा, दीपं स्वाहा। धूपदीपान्ते आचमनीयं जलं स्वधा। पंचामृत नैवेद्यं समर्पयामि। हरि ओम सहस्र हरि ओम सहस्रशीर्षः गुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा यतिशतशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जधन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ध्यायात् पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य नितन्दिवे त्रिपादो नमुदयपुरुषः पादोऽस्येह भवद्पुनः ततो विक्रमशासनानशने अभि ततो विराजजायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः सम्पृक्तायं वसुंस्ता चक्रे पायव्यानारण्याग्राम्या तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतरिचः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे जायत तस्मादस्मादायन्तसे केशो भयागतः गावो अजगिरे तस्मात् न जाता अजाभयम् तं जगम्बरे विप्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रता येन देवा अयजन्त साध्यानि चलो प्रतिधाव्य कल्पयन् मुखं किमस्याचित् किं बाहु उचेते ब्रह्मणो चमुखमासिर्बाहु राजन्या चंद्रमा मनसो जातचक्रो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुच प्राणसमुखादग्निरजायत नाद्या आसीदन्तरिक्षगुं तिरिशो देवो समवदत कल्याणो मिथिसः श्रोता तथा लोकानगर्वयन् जगुरुकेण विघा देवा जगमतन्वतो ज्यासीत्याजं ग्रीष्मयुध्मा सरसवि सप्ताशासन्वरितयते सप्तसमिधा कृता देवा जगतं तन्वाना अवग्रन् पुरुषं पशुं यतेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः स्वतन्त्रजत्रमुर्वे साध्याः। हरि ओम। उसको निकाल वो वाला थाली वो फूल से निकाल के लगा रखो। इसको कराना सबको
वो निकाल दो, उसमें पूछना लगा दो। हाँ सर ये डालो। अरे रखो अभी क्या करते हैं। और एक कोई हाँ मैं बकरी लाके बदल देगा। हरि ओम नमो स्तुताय सहस्रमूर्तये चंदन किशिरूरुरावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासुना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतौ वन्दे भगवतं पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री गुरुमूर्तये गुरुपरमात्मने नमः। तव चरणारविंद जुगले सचंदन पुष्पाणिर्भूषण। ये कपड़ा दो ऊपर ऐसे फोल्ड करके लंबा करके रखो। सबको फूल लेंगे पुष्पांजलि। हरि ओम जगेन जगमयनन्ददेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः ससन्दर्भपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रजसाहिने नमो वैश्रवणाय गुरुमय सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतो स्वादं ब्रह्मागुभ्यां नमति सम्पतत्रेभ्यः वा भूमिजनं देवैकं नाना सुगन्धपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ध्यानं परमेश्वर। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। आसन उठा दो उसको उठा के उधर रखती है। आसन नहीं कूदना है। आसन कूदने से ये दोष खराब होगा। अरे जल्दी जाओ। आरती
माला सबको एक एक माला चढ़ा दो, चंदन लगा दो। आप लोग चढ़ा दीजिए फूल वो वहाँ पे। डाले माला माला डाल, आ जाओ। अरे वो पादुका लाया विवेक, अरे वो पादुका खाली ले आओ। हाँ अरे यहाँ माला डाला नहीं, स्वामी से डालिए तो बॉडी पानी पड़ेगी बोलो। छोटा है दो ही छोटा के ऊपर रख लो ना, वो बीच वाला में। हाँ हो गया हो गया हो गया। खत्म हो गया तो ये आप लोग ध्यान करके लाना है, कर्तव्य आपका है। हमको बोल रहे हैं कोई नहीं आए, कपड़ा भी चाहिए नहीं हुआ है। यहाँ से डालेंगे। हाँ अंदर बैठा बाएं तरफ। अरे उधर तो थाली रखी, उधर लगा देते तो बढ़िया होगा।
है इधर आइए। कार्यक्रम के बाद सब प्रसाद पा के जाना। आज आश्रम से कोई खाली नहीं जाते। राजाधिराजाय प्रदयसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो उदराय वैश्रवणाय महाराजाय नमो विश्वशक्तियुतं पार्वती पते हर हर महादेव। गौरव ट्रस्ट के महामंत्री श्रीमान राकेश दुग्गल जी, नरेश दुग्गल जी यहाँ पे आ जाए आगे।
हम थोड़ा स्वामी का पूजन करते हैं, माल्यार्पण के द्वारा जो है गुरु पूजन का जो है कार्यक्रम संपन्न करते हैं। गया है जल्दी जाओ। ओम हरि ओम सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्राज्य सहस्रपाद सदुलिगं सर्वदत्विद्वादधिष्ठदशङ्कुलम् ॐ वेदकं सर्वं निर्बोधं न च वादं भूताद्विद्मते सानो जगन्नेव योगिवेदानानशमयिना दुर्गाना सदोगा पादोष पुष्पभूतानि निर्वादश मुदन्दुये कृपादो मकुलैरुगा पादोषे मम पुराणो विभ्रमग्रामशासनानशने अवीदो विराडदा नदविवादो हरिपूर्णो सदातो अचरिततपसद्भूमिमदोरुयाय श्रीसद्गुरुभ्यो नमो भागम् हस्तगङ्गेऽग्निभवन्यस्नानिं जलं समर्पयामि श्रीगुरुजनकमभ्यो नमः गन्धं तिलकं वैयोमं त्वं गन्धर्वागमनस्वामिन्द्रस्वा बृहस्पते त्वामोगते सोमो राजा विद्वन्नसमानवच्चरो गन्धतिलकं समर्पयामि भूर्भुवः ॐ वस्त्रपुष्पान्ते वस्त्रान्ते गन्धतिलकान्ते लग्नादक्षरान् समर्पयामि। आपके लोग लगा दीजिए। आइए बस। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया माला ओम नरसिंहाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अनन्तमण्डलाकारं जगतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ब्रह्ममध्यर्थदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्री सद्गुरुजनकमभ्यो नमः। आरातिज्ञं विजयं वरेवरनन्यरुपदवीरं सवर्णं जप आत्मसमीपरासमीपसमीलो ॐ तिलकं वासुदेवस्य वासितं भुवनोत्करं सर्वभूतनिवासो श्री वासुदेवो नमोऽस्तुते। ॐ नारायणं पाप्लवं वसिष्ठं शक्तिं जगत्पुत्रपराशरं व्यासं सुगन्धर्वपदं मान्दं गोविन्दयोगीन्द्रमदासशिष्यम्। ॐ श्रीशैलेन्द्रभ्यो ॐ ध्यानं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुजनकमभ्यो नमः। गङ्गतिलकानि ॐ हरियो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानस्थितिज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
अभी टाइमिंग जो है ना वो भी देखना है ना, लोग बाहर जाना जो टाइम दिया है इसको खींचो। रेगुलर हो गया ये सोनू को बोला इसका आवाज नहीं है, क्या कर रहा है सोनू? सोनू रामचरण आया नहीं? अरे उसको मुझे पता नहीं, असल नहीं आया। उसको चालू करो, उसको चालू करो। अरे वो स्विच को चालू करो ना, उसको दो उसको। हाँ वो स्विच को चालू करो। हाँ वो पेन ड्राइव निकाल दो, वो पेन ड्राइव निकाल दो। हाँ रहने दो, उसको थोड़ा साउंड दो, साउंड दो ना। नहीं ये सोनू कहाँ गया? सोनू कहाँ गया? फोन लगाओ उसको। तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुर्ख्यु वै शरणम अहम प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। कण कण में व्याप्त नित्य रहने वाले इस संस्था के संस्थापक के विचरणों में नमन करते हुए जितने सारे आचार्य हुए हैं उस सबके चरणों में सत सत नमन। आज जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी, इसको जो है सब लोग जो है फोन बंद करो, फ्लाइट मोड में रखो
बाद में जो बात करना है। तो आज ये पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? तो व्यासदेव जी का जन्मदिन है आज, जो सकल शास्त्र के रचयिता, अष्टादश पुराण, उपनिषद, ये सबका रचना करने वाले व्यासदेव जी के इस जन्म उत्सव पर, क्योंकि उन्होंने ये समाज को पुराण, उपनिषद, शास्त्र के माध्यम से ज्ञान दिया, इसलिए इसी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में पूजन की जाती है। गुरु मतलब क्या है? गुरु मतलब जो सबसे भारी है संसार में, उसी को गुरु कहा जाता है। और गुरु क्या है? गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब जो उत्पत्ति का देवता है, मतलब हमको उत्पत्ति करने वाले गुरु है। क्योंकि पिता माता के द्वारा जन्म तो होता है, और दूसरा जन्म जो है वो पहला जन्म है। गुरु से दीक्षा लेने के बाद उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए मनुष्य को द्विज कहा जाता है। द्विबार जन्म होने के कारण उसी को द्विज कहा जाता है। और ये गुरु जो है ब्रह्मा है, गुरु से उत्पन्न हुआ है, जैसे अपना शरीर। और गुरु विष्णु है, पालन करता जो है विष्णु भगवान है। इसलिए मतलब हम लोग जो जीवन यापन करते हैं बचपन से लेकर के अंतिम तक, उसका रक्षक कौन है? विष्णु है। इसलिए ये गुरु विष्णु के रूप में, गुरु आशीर्वाद से ही हमारा जीवन चल रहा है। नहीं तो गुरु और पिता माता के अतिरिक्त हमको कौन जानता है? उनके परिचय में ही हम परिचित हैं, उनके आशीर्वाद अनुकंपा से ही हमको सब कुछ प्राप्त है। और गुरु क्या है? ना महेश्वर है, ये भगवान रुद्र जो है ये संहार का देवता है। अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर जो है, ये शत्रु को संहार करने का शक्ति जो है गुरु प्रदान करते हैं। तो इसलिए गुरु क्या है? शिव स्वरूप है, ब्रह्मा स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है और रुद्र स्वरूप है। ये तीनों देवता गुरु के अंदर प्रतीयमान होते हैं। इसलिए गुरु साक्षात क्या है? भगवान का स्वरूप है और भगवान ही। अपना एक ब्राह्मण थे उदालक के आश्रम में, वो पढ़ाई करने के लिए आया। यहाँ जैसे विद्यार्थी रहते थे इसी प्रकार। उसका नाम था उपमन्यु। उनके पिता नहीं थे, पिता बचपन से ही मर गए थे
और उनके माता गुरुकुल लेकर के आए थे और वहाँ उन्होंने विद्या शिक्षा प्रारंभ किया। क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति परंपरा है, तो जब उनको 7 साल हो जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 जाति के संतान को गुरुकुल में छोड़ा जाता था। वहाँ पर गुरु जनेऊ संस्कार करा के वहीं पर विद्या शिक्षा देते थे। और उन्होंने आया उपमन्यु, वहाँ जनेऊ संस्कार हुआ और वहाँ पर वो पढ़ाई के लिए रहने लगा। तो गुरुजी पहले क्या है, गुरु स्थान में जाने से पहले सेवा करनी चाहिए, निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं रखनी चाहिए, मुझे ये प्राप्त हो वो प्राप्त हो। ऐसा प्रेरणा हमको शास्त्र दे रही है और अपने पिता माता दे रहे हैं और हमारे पूर्वजों जो गए हैं, ये सब इस प्रकार शिक्षा वो कर रहे थे, तब हम लोग आकर के कर रहे हैं। और हम लोग जाने के बाद हमारे बाद जो लोग आएंगे वो भी ऐसे करेंगे। ये अनादिकाल से चल रहा है, आजकल का नहीं है। तो बोले कि गुरु के स्थान जाने पर सेवा करनी चाहिए, निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। ये जो सेवा है, तो उनको जो है उपमन्यु को गुरुजी ने गौशाला का सेवा करने के लिए दी। वो जंगल में गौ को लेकर के जाता था, चरा करके फिर शाम को लौटता था। तो उन्होंने आकर के शाम को गुरुजी को मिलता था। कुछ दिनों के बाद गुरुजी उपमन्यु को देखे, बोले कि उपमन्यु तुम गौ चराने जा रहे हो, फिर खाते क्या हो? बोले कि गुरुजी मैं आकर के यहीं भोजन करता हूँ, दोपहर जो है इधर से भोजन ले जाता हूँ और वहीं भोजन करता हूँ। बोले कि भोजन लेकर के जो जाते हो वो अशुद्ध है। अशुद्ध भोजन करने से, क्योंकि नाली आदि क्रॉस करके हम जो जाते हैं उसमें अशुद्ध बनता है, इसलिए वो भोजन नहीं करना चाहिए। तो बोले ठीक है गुरुजी, नहीं करूँगा। फिर भोजन बंद कर दिया। फिर जो है उन्होंने गौ का दूध पीने लगा। फिर गुरुजी कुछ दिनों के बाद बोले कि आप तो दुबला पतला नहीं है, जैसे तैसे है, तो क्या खा रहे हो? बोले कि गौ का दूध पी रहा हूँ। बोले कि इसमें भी दोष है, क्योंकि ये दूध बछड़े के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो बछड़े का पेट को काट करके हम खाते हैं तो इसमें पाप लगता है। तो बोले ठीक है गुरुजी, आगे ऐसा नहीं करूँगा। फिर नहीं खाया। फिर जो है उनको दोपहर भूख लगता था, तो उन्होंने बछड़ा जब गौ से दूध पीता था तो वहाँ जो फेन निकलता है उनके मुख से दोनों साइड से, उसी को संग्रह करके खाया। फिर गुरुजी कुछ दिनों के बाद बोले कि तुम क्या कर रहे हो? ना फेन खा रहा। बोले कि उसको भी मत खाओ। जब सब ओर से भोजन बंद हो गया तो उन्होंने एक दिन गौ चरा रहा था, उनको जोर भूख लगने लगी। तो उन्होंने, गुरुजी तो मना किए, क्या करेगा? वो क्या किया,
आख पेड़ के पास जाके उसका डाली तोड़ा और वो दूध खाया। और वो दूध जब उन्होंने पीने लगा तो उनका आंख जो है और दिखाई नहीं दिया। आंख को जब दिखाई नहीं दिया, गौ लेकर के आ रहा था और उनको दिखाई नहीं पड़ा तो गड्ढे में गिर गया। और शाम जब हुआ, गुरुजी उपमन्यु को देखे नहीं, तब उन्होंने सबको पूछने लगे, बोले कि हम लोग नहीं देखे आश्रम में। तब जो है गुरुजी अपना शिष्य को ढूंढने के लिए वहां पर पहुंचे जंगल में। उपमन्यु चिल्लाने लगे। तब जो है उपमन्यु कुएं के अंदर रह करके, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तब गुरुजी को रात्रि में वो आवाज सुन करके गुरुजी वहां पर पहुंचे और गुरुजी बोले कि तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले कि गुरुजी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोले कि क्यों? बोले कि मैंने आँख का दूध पी लिया, भूख लगा तो तब जो है मेरा आँख अभी दिखाई नहीं दे रहा। बोले कि आपने मुझे, बोले तो खाना नहीं है, मैं खाया नहीं और मुझे भूख लगा तो मैंने ऐसा कर दिया। तब गुरुजी ने उनके प्रति श्रद्धा होकर के उन्होंने उनको ऐसे आशीर्वाद दिया, पुनः उनका दृष्टि शक्ति वापस मिल गया। कहने का मतलब है गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा होने पर ही गुरु की कृपा प्राप्ति होती है। निष्ठा होनी चाहिए। बोले कि ये जो गुरु के प्रति समर्पण है, ये समर्पण कैसे होता है? समर्पण जो है छोटे जो होते हैं वो बड़ों के प्रति समर्पित होते हैं। और व्यष्टि समष्टि के प्रति होता है और साकार निराकार के प्रति होता है। ये समर्पण बोला जाता है। और उपाधि अधिष्ठान के प्रति होता है। और जो है मिथ्या सत्य के प्रति समर्पण होता है। अंश जो है अंश के प्रति समर्पण होता है। बूंद जो है सागर के प्रति होता है। समर्पण ऐसे उसी को समर्पण कहा जाता है। समर्पण मतलब अपने को, छोटों को बड़ों के प्रति समर्पण मतलब संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा, इसी भाव को समर्पण कहते हैं। तो बोले कि गुरु को अगर व्यक्ति मानोगे तो उसी में फल नहीं मिलेगा। व्यक्ति के हिसाब से अगर सेवा करोगे तो उसी का फल नहीं मिलेगा। गुरु व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु जो है ईश्वर विशेष है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। बोले कि यस्य देवे परा भक्ति, जैसे देवता के प्रति भक्ति होती है, इसी प्रकार गुरु के प्रति देवता का भाव होना चाहिए। तब जो है देवता का फल आपको प्राप्त होगा। गुरु के प्रति अगर मनुष्य बुद्धि करोगे, संतों के प्रति मनुष्य बुद्धि करोगे, तब आपका जो है संत और गुरु का फल कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो समर्पण कहा गया,
शास्त्र में। ये समर्पण क्या है? अपने को गुरु के प्रति समर्पित हो जाना संपूर्ण रूप से। ये परंपरा हमारा आज नहीं है। ये जो है भगवान गोलोक बिहारी विष्णु जी से ही ये परंपरा हमारा आया है। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दीक्षा दिया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने शक्ति को दिए, शक्ति ने पराशर को दिए और पराशर ने व्यास को दिए, व्यास से सुक हुए, सुख से गोविंद पादाचार्य हुए, गोविंद पादाचार्य से गौड़ पादाचार्य हुए, उसके बाद शंकराचार्य हुए। ये परंपरा हमारा आज तक ऐसे चल रहा है। ये गुरु शिष्य परंपरा जो है ये अनादि काल से हमारा चल रहा है। आजकल का ये परंपरा नहीं है। एक दूसरे के प्रति समर्पण होना। हम छोटे हैं, हम नमन क्यों करते हैं? न मैं इति नमः, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं। जो बड़े हैं उनके आगे हम कुछ नहीं है। हम जिसको प्रणाम करते हैं उसके आगे वो हमसे श्रेष्ठ है, वो हमसे भारी है, वो ओजनदार है, वो ज्ञाता है, सबका ज्ञाता है वो। तब जो है ये गुरु शिष्य का भाव इसी प्रकार होना चाहिए। गुरु हम क्यों करें? गुरु इसलिए करते हैं इसी संसार से ये तीनों ताप का दुख जो मिलता है, ये दुख से निवृत्ति होने के लिए बार बार जन्म होना, मृत्यु होना, ये दुख का कारण बनता है। ये जन्म से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु से हम जो है जो उपदेश मिलता है वो उपदेश के द्वारा ही हमारा अंतःकरण शुद्धि होता है। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको अंतःकरण कहा जाता है। ये जब तक शुद्धि नहीं है तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। हम गुरु करने पर भी गुरु के प्रति निष्ठा भी नहीं होगी। जब तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारा साफ नहीं है। जैसे कि आकाश में बादल है, बादल है तो सूर्य होने पर भी हमको दिखाई नहीं दे रहे। जैसे मिट्टी के अंदर जल है, मिट्टी जब तक नहीं हटता तब तक हमको जल की दृश्यमान नहीं होता है। ऐसे हमारे अंदर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इसके अंदर हमारा जो है कामना, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो है ये हमारे परम शत्रु। ये जब तक साफ नहीं होंगे तब तक जो है हमको नहीं मिलेगा। भगवान की दर्शन कभी नहीं होगा। हम एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं, द्वेष करते हैं। इसलिए करते हैं दुर्लभो मनुष्य देहो देहिनाम क्षणभंगुर। ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है संसार में। 84 लाख प्रकार के जो दुनिया है, एक दो प्रकार के जीव नहीं है। चिंटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत
ये जितना जीव है ये कितना है बोले कि 84 लाख प्रकार के। ये सबके अंदर मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य को किस लिए श्रेष्ठ माना गया है ना? मनुष्य को इसलिए श्रेष्ठ माना गया, ये मनुष्य शरीर में ही जीव जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बाकी किसी शरीर में भगवत प्राप्ति नहीं है। ये माध्यम है। और मनुष्य के पास विचार करने का शक्ति है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बाकी किसी जीव में नहीं है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया। और मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन उनका जो जीवन जो है वो क्षणभंगुर है। अभी है, कुछ समय के बाद रहेगा कि नहीं ये गारंटी नहीं। इसलिए हम जो राग द्वेष करते हैं, किसी को करते हैं, हम अज्ञान के कारण एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। अरे हमारे अंदर जो है उनके अंदर भी वही है। क्यों? ये ज्ञान हमको नहीं होता, इसलिए कि हम जानते नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, कुछ श्रवण नहीं करते। बस इसकी वजह से अंदर का जो माल मसाला है जंग लगा हुआ है। ये जंग जब छूटेगा तब जो है ये ज्ञान होगा। सिया राममय सब जग जान, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुनतिष्ठति। अहम आत्मा गुणा केश, भगवान विभिन्न प्रकार के दृष्टांत दिए। परमात्मा आत्मा के रूप में सब में विद्यमान है। मेरे अंदर जो है उसी के अंदर भी वही है, चिट्ठी के अंदर भी वही है, ये सबके अंदर है। इसलिए ये राग द्वेष करना ये प्रथा है। और इसमें हम पाप को खरीदते हैं। हमको बाद में नरक आदि यंत्रणा को हम भोगने के लिए ही हम कर्म कर रहे हैं। यहाँ ये राग द्वेष जो करते हैं इसमें हमको ये यंत्रणा होती है, नरक भोगना पड़ता है, आयु भी क्षीण होता है। इसलिए शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, ज्ञान होता है। ज्ञान जब तक नहीं है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान मतलब अपने को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये ज्ञान जब तक नहीं है तब तक नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को ये चीज जानना नितांत आवश्यक है। इसलिए हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु इसका उपदेश करते हैं। और उसको जो गुरु के उपदेश को जब हम पालन नहीं करेंगे तब हमको वो विद्या हमारे पास नहीं आए। गुरु की दी हुई विद्या अगर हम उसको पालन करेंगे तब जो है विद्या काम फलीभूत करेगी। जब तक नहीं करेंगे फलीभूत नहीं होगा। इसलिए गुरु के शरण में जाके गुरु के दिए हुए वाक्यों को जो पालन करता है उसी को गुरु के आशीर्वाद उसको फल प्राप्ति के रूप में होता है। इसलिए उपमन्यु ने पालन किया तो पुनः उनको जो है चक्षु की प्राप्ति, पुनः दर्शन उन्होंने कर लिया। इसी प्रकार ये गुरु की महिमा है। कहने से तो
जितना भी कहो शास्त्र जो है अभी पूरा नहीं होगा। इसके उपरांत सब लोग यहाँ पर प्रसाद बना हुआ है, यहाँ संकीर्तन कुछ करो और वहाँ भी भोग लगा जाएगा, ब्राह्मण भोजन होगी। उसके बाद सब लोग प्रसाद पाके जाना है, क्योंकि गुरु स्थान भी अपना घर ही है। और क्योंकि गुरु हमारे क्या है, पिता है, माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते हो, तो इसलिए ये गुरु स्थान भी अपना घर ही है। और घर के आए हुए बच्चे घर से ही प्रसाद पा करके जाना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजाय। प्रसाद मतलब प्रसन्नता। प्रसन्नता होने पर ही सब दुख का विनाश होता है। जब तक मन में प्रसन्नता नहीं है, दुख निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए प्रसन्नता के भाव से ही प्रसाद को पा करके सब लोग ये दुख से निवृत्ति हो, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग ये साल भर जो है आपको सुख, शांति, आरोग्य प्राप्त है। गुरु के चरणों में हम सत नमन करते हैं। सब लोग खुशी से रहे, आनंद से रहे, सबको भगवान की कृपा पात्र हो। और साल भर फिर अगले साल इस पूर्णिमा के दिन हम लोग ऐसे गुरु पूजा सब लोग मिलके करेंगे। और कल से सावन का प्रारंभ हो रहा है। और ये सावन में यहाँ पर जो है नित्य जो है पंडितों के द्वारा रुद्राभिषेक और जो है यवन भी होगा। और शाम को आप लोगों को 4 से 5 बजे तक आप शिव पुराण श्रवण करोगे, राखी पूर्णिमा तक। तो इसलिए जो श्रवण करने का इच्छा है, देखो शिव जी का अर्थ क्या है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। जो सबका कल्याण करने वाले, वो शिव जी का अर्थ यही होता है। मतलब सबको मंगल देने वाले, मंगल प्रदान करने वाले का अर्थ होता है शिव। और शिव जी का कथा अगर हम श्रवण करेंगे, उनके बारे में श्रवण करेंगे, तो हमारे जीवन में और कितना मंगल होगा। शिव जी का ये महीना विशेष रूप से माना जाता है, ये पवित्र माह है सावन। इस महीना जो शिव जी का नाम जप करे, उन्हीं का कथा श्रवण करे और उनको, उनके ऊपर जल, दूध, पंचामृत, शहद, दही, गुड़, इस प्रकार चीज चढ़ा करके अभिषेक करे, तब जो है उनको पुण्य ही पुण्य है। देखो आप देखे होंगे उनके सीरियल में, एक व्याध चला गया था जंगल में शिकार करके। रात्रि हो गई तो अंधेरे में चढ़ गया ऊपर, और उन्होंने जाकर के पेड़ के ऊपर बैठा और रात्रि जापन के लिए उनको नींद नहीं हुई। व्याध कैसे आए, कोई शिकार मिल जाए। तब उन्होंने वहाँ पर एक एक पत्ता तोड़ा, वो नीचे डालते रहा, ऐसे ऐसे कर। उनको मालूम नहीं था कि नीचे शिव जी है और वो जिस पेड़ में है वो बेल पेड़ है, उनको मालूम नहीं था। उन्होंने जब ये किया, तब उनको जो है शिव जी, उसी दिन शिवरात्रि था रात्रि, उनको मालूम नहीं था। और वो जंगल के अंदर शिव जी थे, तो
वहाँ पर शिव जी है कि नहीं कोई किसी को पता नहीं चलता। और उन्होंने वो पता डाला, वो व्याध को भगवान ने शिवलोक में स्थान दिया, उनका मुक्ति हो गई। तो ये शिव जी का महत्वाकांक्षा यही है। शिव जी के ऊपर जो बेलपत्ता भले ही एक डाले, जल भी डाले पंचाक्षरी मंत्र से, और कितना होगा, जो अनजान हो करके डाला तो उनको ऐसे स्थान को प्राप्त होगा, और आप मंत्र के साथ डालोगे तो और आपको कितना फल मिलेगा। इसलिए इस महीना जो शिव जी का कथा श्रवण करता है उनका जो है पुण्य ही पुण्य है। और ठीक 4 बजे शुरू होगा, 5 बजे। इतना ही कह करके मेरे वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। जिसको नाम लेना है वो अपने कमरे में चलिए।